भारत 1990 की दहाई में पाकिस्तान से बिजली खरीदता रहा और मनमोहन सिंह ने शाइनिंग इंडिया का पूरा मंसूबा पाकिस्तान से लिया था। पाकिस्तान ने अपने इब्तिदाई दिनों में जापान को नकद इमदाद भी दी थी और जापान को आज तक ये भी याद है। हमने 1950 की दहाई में जर्मनी को 5 करोड़ रुपए कर्ज दिया था। पोलैंड के मुतासरीन को पनाह दी थी। सऊदी अरब में 1970 तक पाकिस्तान से ज़कात जाती थी और सऊदी शहरी खाना काबा में पाकिस्तानियों के रिज्क में इजाफे के लिए दुआएं किया करते थे। यूएई की तरक्की में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। हमने अपने तुर्क भाइयों की क़याम पाकिस्तान से पहले भी मदद की थी और क़याम के बाद भी। तुर्की के ज्यादातर उमरा फौजी अफसरों और सियासतदानों के बच्चे पाकिस्तान में तालीम हासिल करते थे। हमने इस्तांबुल में पहला बोइंग त्यारा उतारा था और तुर्की ने इसके लिए एयरपोर्ट पर नया रनवे बनाया था और पूरी काबीना इसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आ गई थी। हमने मोरक्को, ट्यूनिस और अल जज़ायर की आजादी में भी किरदार अदा किया था। पाकिस्तान ने इनकी सियासी क़यादत को पासपोर्ट भी दिए और अक़वाम मुत्तहिदा में अपने बेंच से इन्हें खिताब का मौका भी दिया। चीन का दुनिया के साथ राब्ता कराया था। पीआईए दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिसने चीन की सरजमीन को छुआ था और मौजे तंग ने एयरपोर्ट पर आकर हमारी फ्लाइट का इस्तकबाल किया था। हमने मौजे तंग को जाती इस्तेमाल के लिए जहाज भी गिफ्ट किया था और यह जहाज आज भी चीन के म्यूजियम में पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ खड़ा है। चीन और अमेरिका का पहला राब्ता और हेनरी किसिंजर और सदर रिचर्ड निक्सन के चीन के पहले दौरे का इंतजाम भी हमने किया था। चीन में लोहे का पहला कारखाना पीको की तर्ज पर लगा था और चुएन लाई से देखने के लिए अपने माहिरीन के साथ 1960 की दहाई में लाहौर आए थे। ईरान की तरक्की और यूरोप और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में भी पाकिस्तान ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। शाह ईरान हर दूसरे माह पाकिस्तान का दौरा करते थे और पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखते थे। प्यारे दोस्तों, फलस्तीन के लिए पहली आलमी आवाज भी हमने उठाई थी। शाम, उर्दन और मिस्र की सिफारतकारी, आजादी और बहाली में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। इंडोनेशिया और मलेशिया की अशराफिया के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते थे। मलेशिया का आईन तक पाकिस्तानी वकला ने लिखा था। जनूबी कोरिया की ग्रोथ में महबूबुल हक के 5 साला मंसूबे का अहम किरदार था। मुस्लिम दुनिया के 27 मुल्कों के फौजी अफसर पाकिस्तानी अकेडमियों में ट्रेंड हुए और बाद अज़ां अपने अपने मुल्कों में आर्मी चीफ बने। यूएई के फरमारवा ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान 1970 की दहाई तक पाकिस्तान के दौरे पर आते थे तो इनका इस्तकबाल कमिश्नर रावलपिंडी करता था। हमारे वजीर भी एयरपोर्ट नहीं जाते थे और सबसे बढ़कर 1961 में जब अयूब खान अमेरिका के दौरे पर गए तो पूरी अमेरिकी काबीना ने सदर जॉन एफ कैनेडी समेत एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया और सदर अयूब खान एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस खुली गाड़ी में गए और सड़क की दोनों साइडों पर अमेरिकी अवाम फूल लेकर खड़े थे और पाकिस्तान जिंदाबाद और वेलकम वेलकम के नारे लगा रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक दौर ऐसा भी देखा है जब दुनिया हैरत से इसकी तरफ देखती थी और ये जर्मनी और जापान जैसे मुल्कों को कर्जे और इमदाद देता था। लेकिन फिर इस मुल्क पर एक ऐसा दौर आया जिसमें हम $1 अरब के लिए दुनिया के दरवाजे पर भिखारी बनकर बैठे हैं और दुनिया हमें गरूर और नफरत से देख रही है। एक वक्त था जब हम वीजे के बगैर पूरी दुनिया में सफर करते थे और एक वक्त अब है जब हमें अफगानिस्तान के वीजे के लिए भी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या हमने कभी सोचा? हमें मानना पड़ेगा कि हमने बड़ी मेहनत और जदोजहद से इस मुल्क को तबाह किया है। हमने इसकी इज्जत और वकार को एड़ी चोटी का जोर लगाकर मट्टी में मिलाया है। मगर सवाल फिर भी वही है कि क्या हमारे पास वापसी की कोई गुंजाइश है? जी हां, अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। हम ताहाल एक कौम है और हमारा जोग्राफिया भी बहाल है। लिहाजा हम अगर आज भी नींद से जाग उठें, अपने हाल पर आज भी रहम करें तो हम 10-20 सालों में दोबारा इस लेवल पर आ सकते हैं जिस पर हम दूसरे मुल्कों को इमदाद और कर्ज दें। जी